बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन रुपीस इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्रैश कर रहा है और ये बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है कि इंडिया का रिजर्व बैंक अब उसने इंटरवीन किया है, मदाखलत की है और इंडियन रुपीस को बचाने के लिए सामने आ गया है। देखिए, इंडिया का आरबीआई जो बैंक है यानी इंडियन रिजर्व बैंक, मोदी ने उसको ऑर्डर जारी किया है कि जो इंडियन रुपीस इसको क्रैश कर रहा है इसको बचाओ। इंडिया के पास असल में तकरीबन 700 अरब डॉलर के करीब ज़खायर हैं, यानी जो इस वक्त उनके पास दौलत पड़ी हुई है रिजर्व में वो तकरीबन 700 अरब डॉलर के करीब है। ऑफिशियल फिगर तो वो 690 अरब डॉलर कहते हैं, लेकिन 700 अरब डॉलर वो क्रॉस कर चुके हुए हैं। तो 700 अरब डॉलर उनके पास इस वक्त ज़खायर में मौजूद हैं। तो हुआ ये है कि मोदी ने कहा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको कहा है कि इमीडिएटली मार्केट के अंदर डॉलर्स बेच दो। अब मोदी का ऑर्डर आया है कि डॉलर्स बेचो, तो डॉलर्स बेचने की वजह से इस वक्त इंडियन रुपीस बेहतरी की तरफ गया है स्लाइटली। ये क्रैश हो रहा था और बुरी तरह क्रैश होने के लिए जा रहा था, लेकिन सिनेरियो ये हुआ है कि मोदी को एक्सपर्ट्स ने और जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने वार्न कर दिया है कि आप अपना मेंटली तौर पर तैयारी कर ले, अपना जहन 90 रुपए तो क्रॉस करेगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि अगर हालात ख़राब रहे और आप पर मज़ीद पाबंदियां लगी, मज़ीद इन्होंने कैट्सा और दीगर चीज़ों की पाबंदियां लगाई, तो ये मुस्तकबिल में 100 क्रॉस कर जाएगा और ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि इंडिया के अंदर मामला ख़राब है। अब मोदी को ये लग रहा है कि मामला कहाँ ख़राब है। अब बताया उनको ये क्या है कि देखिए, इस वक्त बड़े पैमाने पर इंडिया में गोल्ड की परचेजिंग हो रही है। इंडियंस ने किया क्या है कि बाहर से जो रेमिटेंस आता है उनको यूएस से लेकर, मिडिल ईस्ट से लेकर, बरतानिया, कनाडा, हर जगह से वहाँ पर उनके जो घर वाले भेज रहे हैं पैसा, वो ये कह रहे हैं इनको कि आप लोग इमीडिएटली गोल्ड खरीदना शुरू कर दें। अब इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि गोल्ड की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और इस वक्त रिकॉर्ड यानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पूरे वर्ल्ड में चली गई है और ये ट्रम्प की नाहलियों की वजह से बेसिकली गई है। लेकिन इस वक्त ये मामला हो रहा है सारी दुनिया के अंदर और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त गोल्ड की कीमत चली गई है। तो जब मामला होता है, क्रैश होता है, मार्केट के अंदर बहरान होता है, स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर रही होती है, तो लोग जाकर इसी तरह परचेजिंग करते हैं। अब स्टॉक मार्केट जाहिर सी बात है वो भी क्रैश कर रही है, इंडियन रुपीस भी क्रैश कर रहा है, तो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं कि गोल्ड सेफ हेवन के तौर पर होता है कि जब हालात ख़राब होंगे तो गोल्ड हम खरीदेंगे। लेकिन इंडिया में गोल्ड, आप याद रखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिया के अंदर है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड रखते हैं शादियों, ब्याह, हर चीज़ के लिए। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में इंडिया के पास है गोल्ड। लेकिन मसला सारा ये पैदा हुआ है कि इंडिया के अंदर एक अजीबोगरीब सिलसिला भी सामने आया है कि गोल्ड की कीमत बढ़ने से हुआ ये है कि दुकानदारों ने कहा है कि हमारे पास सेल ड्रॉप हो चुकी है, यानी अब जो परचेज करते थे लोग गोल्ड वगैरह वो बड़ी तादाद में नहीं कर रहे। अब ये जो क्रैश हो रहा है इसमें जो बड़े बिलियनर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो जाहिर सी बात है गोल्ड बाई कर रहे हैं, लेकिन आम लोग बाई नहीं कर रहे। तो वो करते क्या है कि जब आप गोल्ड बेचने के लिए जाते हैं तो आपको वो एक्चुअल कीमत नहीं मिलती। वो कहते थे हम आपसे खरीद कर आगे बेचे कहाँ पर, कोई खरीदार ही नहीं है हमारे पास। तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस होता है। ये पाकिस्तान में भी अभी हुआ है, ये बहुत बड़ी तादाद में आप जाएं मार्केट के अंदर, आप जाकर बेचें, वहाँ पर वो जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर लोग बेचारे वेले बैठे होते हैं। वो क्या कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कस्टमर नहीं है, सीज़न आता, जब आजकल सीज़न है शादियों का शुरू होने वाला है, तो तब आप परचेजिंग करते हैं। मसला सारा ये है कि जब आप परचेजिंग करते हैं तो फिर आपको वो कीमत एक्चुअल अदा करनी पड़ती है जो कीमत है, लेकिन जब आप बेचने के लिए जाते हैं वो तो कांट छांट तो एक अलग बात है, वो तो आप छोड़ ही देना। लेकिन उससे भी बढ़कर मामला होता है, कांट छांट के अलावा भी बड़ा ख़तरनाक मामला होता है। और वो मामला कुछ इस तरह से होता है कि हालात ये बताते हैं कि चीज़ें मुकम्मल तबाही की तरफ चली जाती हैं और लोगों को वो प्राइस नहीं मिलती और वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है, और वो कहते हैं आप कहीं और से चले। आप जहाँ भी जाएंगे आपको एग्जैक्टली यही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। तो ये मामला इस वक्त सामने आ रहे हैं दुनिया के अंदर, ये चीज़ बता रही है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगता हुआ देख रहे हैं, तो मोदी को पूरी तरह पैगाम दिया गया कि रुपीस क्रैश हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि डॉलर्स बेचें।
ये बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी खतरनाक है। देखिए दुनिया में एक तो सिनेरियो हुआ है कि जब ये मोदी गया है एचसीओ की मीटिंग में, तो वहां पर जाकर ये बात हुई थी कि इंडिया अपने डॉलर्स बेचना शुरू करेगा, इंडिया डॉलर्स बेचेगा। तो ये सबसे बड़ी सूरत हाल है कि इंडिया ने डॉलर्स बेचे, जो रिजर्व्स हैं वो उन्होंने युआन में रखने हैं, उन्होंने रूबल में रखने हैं, उन्होंने क्रिप्टो में रखने हैं, उन्होंने और करेंसी में रखने हैं और बहुत सारी चीज़ों में रखनी। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे चाइना अपना रिजर्व जो है वो भी बेच रहा है और वो भी ऐसा ऐसा हटा रहा है। आपको पता है जो इन्होंने बॉन्ड्स लिए हुए हैं यूएस से, उसको भी वो सेल कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर सबसे पहले ये सेफ हेवन के तौर पर समझा जाता था, लेकिन मसला ये हुआ है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और बड़े एक्सपर्ट्स ने इसको कह दिया है कि हालात ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। तो अब इंडियन प्रोडक्ट्स पर जब ये मामला सारा हुआ है तो जाहिर सी बात है ट्रेड टेंशन तो बढ़ गई है। तो सबसे बड़ा देखिए झटका क्या लगता है, अब बैंक इंटरवीन कर रहा है कि रुपीस को बचाना है क्योंकि प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। देखिए जो एक्सपोर्टर है इंडिया का वो तो जाहिर सी बात है चाहेगा कि रुपीस किसी भी तरह से स्ट्रांग ना हो, यानी थोड़ा वीक हो। उसकी रीज़न ये है कि जो एक्सपोर्टर होता है जब उसने अपना माल दुनिया में भेजना होता है तो उसको बदले में क्या मिलता है, उसको एक्सपोर्ट के बदले में रुपीस नहीं मिलता, उसको डॉलर्स मिलते हैं। तो जब वो डॉलर कन्वर्ट करवाएगा तो रुपीस अगर वीक हो चुका हो तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बदले में एक और भी चीज़ होती है, मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई भी होती है। तो इससे भी मोदी परेशान है। अब उसको ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे सज़ा देनी है। आप देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप पहली बार दोबारा 8 दिन के बाद मंजर-ए-आम पर आया तो उसने आकर पहली बात इंडिया की छेड़ दी। उसने कहा ये लोग जुल्म कर रहे थे हमारे साथ, अमेरिका के साथ जुल्म कर रहे थे और अमेरिका के साथ इन्होंने बदतरीन जुल्म किया है तारीख का। तो उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या जुल्म किया। इन लोगों ने तबाही फेरी है हमारी और हमें माल बेचते रहे हैं और अपना माल मार्केट के अंदर हमारा उतारने को तैयार नहीं थे। तो अब वो मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने मोदी को बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अब वो ममालिक जो अमेरिका का फ़ायदा उठाते रहे ये नहीं होगा। ऊपर से हमारी बात नहीं मानते, ना हमसे कोई डिफेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं, रशिया से जा कर ये चीज़ें लेते हैं लेकिन हमसे नहीं लेते। देखिए मोदी और उनकी गवर्नमेंट और सारे ये कहते हैं कि अमेरिका की दोस्ती जितनी खतरनाक है उसकी दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती। वो आपको ब्लैकमेल करता है, आपके मामलात में इंटरवीन करता है, चीज़ें ख़राब करता है, बहुत सारे मामलात। अब बार बार रशिया जब ये कह रहा है कि आपके मुल्क में रिजीम चेंज हो सकता है, मोदी को हटाया जा सकता है, कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि ये सारे का सारा मामला है, तो जाहिर सी बात है वही सूरत हाल को देख रहा है। ये बात उनके लिए हजम ना कर देने वाली है। देखिए होता क्या है, आप आम रूटीन में चीज़ों को बदलता हुआ देखिए कैसा हो रहा है। चाइना ने मिलिट्री परेड की, चाइना ने न्यूक्लियर मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ICBM, इसके अलावा एयर ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, इसके अलावा दुनिया की तमाम प्रोडक्ट्स न्यूक्लियर मिसाइल समेत सब कुछ अपने परेड में दिखाया। और आप सब ने देखा उस परेड के अंदर ये क्या मामला था, दुनिया को ये बताया कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पहली दफ़ा इंडिया को खतरा महसूस नहीं हुआ, अगरचे मोदी वहाँ से चला गया मिलिट्री परेड से पहले, कि दुनिया को खतरा है। लेकिन चाइना इस सारी सूरत हाल में पैगाम दे रहा है इंडिया को कि तुम्हें खतरा नहीं, और मोदी को लग रहा है मुझे तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि मेरी तो चाइना से सुलह हो चुकी है। ये जो कुछ भी दिखा रहा है ये अमेरिका के लिए। तो वक्त यहाँ से ये बदल है, तो उसको ये पता है कि अमेरिका मुझे नाराज़ है और वो रुपीस को गिराने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करेगा। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को असल में लगा है झटका कि इंडिया ने जो किया, उसको ये लग रहा है मेरी साख खराब हो रही है, पूरी दुनिया में कोई मेरे आगे खड़ा नहीं होता और इंडिया खड़ा हो गया। उसने ये बात कही है कि इन्होंने मुझे ऑफर किया है 0 टैरिफ, अब मैंने नहीं माना, अब वो इंडिया को मजीद सजा देने जा रहा है। लेकिन इंडिया ने फैसला किया है कि हमने अमेरिका के आगे स्टैंड ले लेना है। तो उसको पता है कि अब रुपीस पर मजीद प्रेशर आएगा, अब हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, मजीद क्रैश होगी, मजीद तबाही की तरफ जाएगी, मजीद बर्बादी की तरफ जाएगी। ये हमें स्टैंड ले लेना है, हमें खड़े होना, हमें लड़ाई करनी है और हमें अपनी इकोनॉमी बचानी है। तो अब उसके लिए उन्होंने डॉलर्स बेचने शुरू कर दिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। जाहिर सी बात है अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी झटका है कि ऐसा ऐसा अगर सारे, वैसे तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी रुपीस को बचाने के लिए डॉलर्स बेचते हैं, या जैसे हम पाकिस्तान में लोग करते क्या है, हम लोग जाहिर सी बात है चाइना और दीगर ममालिक को कहते हैं कि आप कुछ अरब डॉलर हमारे बैंकों में रख दें ताकि मेंटेन रहे स्टेटस। इंडिया के पास चूँकि पैसा ना वो IMF के पास जाते हैं, ना वर्ल्ड बैंक, ना किसी और के पास, तो इंडिया के पास इतना पैसा, उन्होंने कहा नहीं अपना ही पैसा फेंको ताकि डॉलर मार्केट के अंदर आए और रुपीस हमारा स्ट्रॉन्ग हो, यानी डिमांड और सप्लाई का जो इशू है ना वो ख़त्म हो जाए। और लिहाजा इस सूरत हाल में ये मामला सामने आ रहे हैं।
बहरहाल ये एक लड़ाई है जिसमें मोदी ने कहा है कि मुझे अपनी करेंसी को बचाना। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी डॉलर को तबाह करने के लिए चाइना में फैसले कर लिए हैं, तो तुम लोग हमारे डॉलर को तबाह करोगे और हम चुप करके बैठे रहे, ये हो नहीं सकता और मैं होने नहीं दूंगा। बहरहाल दो करेंसीज की आपस की अब लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है और अमेरिकी डॉलर और इंडियन रुपीस। अब देखना यह है एंड पर बचता कौन है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरफ डोनाल्ड ट्रंप लेकर जा रहा है दुनिया को, ख्याल ये किया जाता है कि एक टाइम आएगा कि अमेरिकी डॉलर को सारे खैराबाद कह देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।